आगे देखिए, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। एकाधिकार जो है, अल्पाधिकार, इसके बीच की क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। ओलिगोपोली इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। अल्पाधिकार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इंटरडिपेंडेंस, अंतर्निर्भरता। Interdependence is a very significant feature of oligopoly. अंतर्निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, अल्पाधिकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। When the number of firms is small, any strategy regarding change in price, output or quality of a product will depend on the rival's reaction for its success. जब फर्मों की संख्या कम होती है तो उत्पाद की कीमत या गुणवत्ता में परिवर्तन के विषय में कोई भी युक्ति अन्य फर्मों की प्रकृति या प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। Thus, the success of price reduction policy by one company, say Pepsi, will depend on reaction by its rival, say Coke. इस प्रकार एक कंपनी, मान लीजिए पेप्सी, की कीमत घटाने की नीति की सफलता इसकी प्रतियोगी फर्म जैसे कोक की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ पेप्सी लोअर्स द प्राइस पर बॉटल फ्रॉम ₹10 to 8, द इफेक्ट ऑफ दिस स्टेप ऑन डिमांड फॉर पेप्सी विल डिपेंड ऑन द काउंटर स्ट्रैटेजी ऑफ कोक। उदाहरण के लिए, यदि पेप्सी प्रति बोतल कीमत 10 रुपये से घटाकर 8 रुपये का कर देती है, इस कदम का पेप्सी की मांग पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कोक की प्रतिक्रिया क्या है। If Coke decides to follow the price war strategy and lowers price from ₹10 per bottle to ₹7 per bottle, demand for Pepsi may decrease even below its initial level. यदि कोक कीमत युद्ध नीति, प्राइस वॉर स्ट्रैटेजी का समर्थक है और वह कीमत घटाकर 10 रुपये से 7 रुपये कर देता है, तो पेप्सी की मांग उसके आरंभिक स्तर से भी कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अब पेप्सी 8 रुपये का है, कोक 7 रुपये का, तो लोग कोक पिएंगे। ठीक है। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, ठीक है, अनिर्धारित मांग वक्र के बारे में आइए पढ़ते हैं। डिमांड कर्व प्रेजेंट्स डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट demanded at various prices. मांग वक्र विभिन्न कीमतों पर वस्तु की विभिन्न मांगों को बताता है। However, demand for a product at different prices can be known only when rivals' counter strategies can be predicted with certainty. हालांकि अब देखिए, जबकि प्रतियोगी फर्म की प्रतिकारी युक्ति की सही भविष्यवाणी की जा सके, तभी विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की मांग को जाना जा सकता है। This being not possible, we cannot draw the usual demand curve for the firm's product in case of oligopoly. अब देखिए, यदि यह संभव नहीं है तो हम अल्पाधिकारी फर्म ओलिगोपोली के उत्पाद का सामान्य मांग वक्र नहीं बना सकते। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको आगे बताया, मान लीजिए पेप्सी अपना दाम कम किया। अब पेप्सी को क्या लगेगा कि दाम कम किया तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन संग संग उसका जो कॉम्पिटिटर है कोक, अब वो भी कम कर दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि पेप्सी का दाम कम होने की वजह से जो पेप्सी कंपनी सोच रहा था कि मेरा सेल बढ़ेगा, उल्टे उसका सेल और कम हो गया क्योंकि कोक अपना दाम और कम कर दिया। तो जब आप डिमांड कर्व बनाओगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप जो स्टेप लेने जा रहे हो ताकि आपका सेल बढ़े, उससे जो आपका कॉम्पिटिटर है वो क्या करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। अब देखिए, विक्रय लागत। ओलिगोपोली फर्म बियर selling costs such as advertisement, sale promotion, etc. to sell the product. ओलिगोपोली में बाजार में बहुत सारे लोग सामान बेच रहे हैं, तो भाई आपको विज्ञापन करना होगा। तो अल्पाधिकारी फर्म अपनी वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन करते हैं, बिक्री संवर्धन, सेल्स प्रमोशन करते हैं, और ये सारा खर्चा वो अपना देते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर से ही लेते हैं। देन ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप व्यवहार।
Since there are a few firms under oligopoly, there is a tendency among them to come together in order to avoid competition. क्योंकि अल्पाधिकारी जो होते हैं उनमें कुछ ही फर्म होते हैं, उनमें प्रतियोगिता से बचने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति होती है. They may meet secretly to negotiate price and quantity in market. वे गुप्त रूप से बाजार में कीमत और मात्रा तय करने के लिए आपस में मिल सकते हैं. The aim is to maximize profit in the same manner as a monopolist does. अब देखिए, इसका उद्देश्य एक एकाधिकारी की तरह ही अधिकतम लाभ कमाना है. Obviously, when they come together, it looks as if all firms have become a single entity like a monopolist. अब यहाँ पे यह स्पष्ट है कि जब वे एक साथ हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी फर्म एकाधिकारी की तरह एक इकाई बन गए हैं. But such groupism is done secretly, as the government may take action if it comes to know. But this type of group behaviors of firm, wherein firms are trying to reduce competition among themselves. Note that when firms form a group secretly to share profit or quantity, etc., it is called collusive oligopoly. When firms work independently and compete with each other, it is called non-collusive oligopoly. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है. ये जो कार्य है यह गुप्त रूप से ही किया जाता है, क्योंकि यदि सरकार को यह पता चल जाता है कि सभी फर्म प्रतियोगिता को कम करने के लिए ग्रुप बना रही हैं, तो सरकार उनके विपरीत कार्रवाई कर सकती है. ध्यान रखें, यदि लाभ अथवा मात्रा आदि कम करने के लिए फर्म गुप्त रूप से ग्रुप बनाती है तो उसे कल्यूसिव ओलिगोपोली, दुर्भिसंधि अल्पाधिकार कहते हैं. जब फर्म स्वतंत्रतापूर्वक इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करती हैं तो उसे गैर दुर्भिसंधि अल्पाधिकार नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली कहते हैं. प्राइस रिजिडिटी, कीमत दृढ़ता. In oligopoly market, once the price of the product is fixed by the firms, it is normally not changeable. अल्पाधिकारी बाजार में फर्मों द्वारा एक बार जो कीमत तय कर दी जाती है, आमतौर पर यह परिवर्तनशील नहीं होती. So price is rigid. इसलिए कीमत दृढ़ होती है. The reasons for this is that firms face different types of consumers having different elasticities of demand. अब देखिए इसका कारण क्या होता है. बोल रहा है यह इसलिए है क्योंकि फर्म को अलग अलग मांग की लोच वाले अलग अलग प्रकार के उपभोक्ताओं का सामना करना पड़ता है. तो response of change in quantity due to change in price may vary from one firm to another, creating uncertainty about future sales. So fearing this, firms do not change price once it is fixed. अब देखिए बोल रहा है इसलिए कीमत में परिवर्तन के कारण एक फर्म की मांग की मात्रा में परिवर्तन दूसरे फर्म से अलग हो सकता है, जिससे भविष्य में बिक्री की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है. इस डर से फर्म एक बार जो कीमत निर्धारित कर लेती है उसमें परिवर्तन नहीं करती. ठीक है.